नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। इंस्टाग्राम पर शुरू हुई मोहब्बत समलैंगिक शादी के 2 महीने बाद नाबालिग की संदिग्ध मौत, हत्या या आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी। भिंड जिले के लाहौर कस्बे में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को हैरानी में डाल दिया। इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती, समलैंगिक विवाह, साथ रहने का दावा और फिर 17 वर्षीय नाबालिग किशोर की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। घटना के 7 दिन बाद परिजनों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद पुलिस जांच तेज कर दी गई है। जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय रवि जाटव बिजली विभाग में मीटर रीडर का काम करता है। करीब 4-5 महीने पहले उसकी पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से 17 वर्षीय नाबालिग किशोर से हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और फिर प्रेम संबंध बन गए। बताया जाता है कि नाबालिग को लड़कियों की तरह सजना संवरना पसंद था और वह किन्नरों के संपर्क में भी रहता था। परिजनों के अनुसार अप्रैल महीने में दोनों वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे। वहां से लौटने के बाद ग्वालियर स्थित शीतला माता मंदिर में 28-29 अप्रैल को दोनों ने कथित रूप से 7 फेरे लेकर समलैंगिक विवाह कर लिया। इसके बाद दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। शादी के बाद दोनों हनीमून मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले भी गए थे, जहाँ उनकी मुलाकात एक किन्नर गुरु से हुई। बताया जा रहा है कि वह नाबालिग का जेंडर परिवर्तन कराने के बाद भी सामने आई थी, लेकिन वह रवि के साथ वापस लौट आया। लाहौर के जेल रोड स्थित मकान में दोनों पति पत्नी के रूप में करीब 2 महीने तक साथ रहे। 30 मई को रवि अपने माता पिता से मिलने चला गया था। 1 जून को लौटने पर दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। आरोपी की नाबालिग ने रवि को बैग देकर घर से जाने को कह दिया। इसके बाद उसका मोबाइल फ़ोन बंद हो गया। 3 जून को रवि नाबालिग के छोटे भाई को साथ लेकर उसके घर पहुंचा। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। कुंडी तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया तो कमरे में रुपट्टे के सारे फांसी पर लटका शव मिला। पुलिस के अनुसार शव 3 दिन पुराना प्रतीत हो रहा था। मामले में नया मोड़ तब आया जब मृतक के छोटे भाई और परिजनों ने रवि जाटव पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि रवि ने दरवाज़ा तोड़ने से पहले ही कह दिया था कि उसने फांसी लगा ली है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि मृतक का मोबाइल डेटा डिलीट किया गया और सिम कार्ड भी तोड़ दिया गया। उनका दावा है कि नाबालिग को बहला फुसला कर शादी की गई थी और उसके साथ गलत संबंध बनाए गए। परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई है। मृतका नाबालिग की पारिवारिक परिस्थितियाँ भी बेहद संवेदनशील थी। पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी और अलग रहने लगी थी। किशोर अपने छोटे भाई के साथ दादा दादी के संरक्षण में रहता था। बताया जाता है कि वह पूजा पाठ और तंत्र मंत्र में भी विश्वास रखता था और घर में काली माता की उपासना करता था। एसडीओपी रविंद्र वास्कले ने बताया कि प्रारंभिक रूप से आत्महत्या का मामला दर्ज कर जाँच शुरू की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद जाँच को और तेज कर दिया गया है। परिजनों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों और घटनाक्रम के प्रत्येक पहलू की गंभीरता से जाँच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।